हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डब्ल्यूबीसी के ऊपर। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको आरबीसी पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, डब्ल्यूबीसी, जिसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म उसकी वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी को क्या, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जानो कि डब्ल्यूबीसी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आरबीसी से कंपेयर करके पढ़ाऊँगी। यानी मैंने पिछले वाले वीडियो में आरबीसी को कंप्लीट कराया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आरबीसी से कंपेयर करके पढ़ाऊँगी ताकि आपको आरबीसी की भी थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहें और फिर डब्ल्यूबीसी भी आप पढ़ लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये कैसा होता है, ये हमारा कलरलेस होता है। वही हमारा आरबीसी कैसा होता था, हमारा रेड कलर होता था। क्यों रेड कलर होता था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस से हमारा क्या होती थी, आरबीसी रेड होती थी। और हेमोग्लोबिन में ऐसे क्या चीज़ रहती थी जिसकी वजह से आरबीसी रेड होती थी, ये आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। यहाँ पे देखो कि कलरलेस होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, और क्या होती है, ये न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड होती है। वहीं हमारी आरबीसी क्या होती थी, नॉन न्यूक्लिएटेड होती थी, यानी आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता था। यहाँ डब्ल्यूबीसी के पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके और मैं कंपेयर करूँ आरबीसी से, ठीक है, तो जो साइज़ है, ठीक है, तो साइज़ किसका बड़ा होगा, आरबीसी का कि डब्ल्यूबीसी का। तो साइज़ के मामले में आएगा तो बात जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसकी साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो साइज क्या है, डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा होता है, आरबीसी का एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का क्या होता है, डब्ल्यूबीसी से साइज़ थोड़ा छोटा होता है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं बताती हूँ कि अब क्वांटिटी देखें, यानी उसकी नंबर की बात करें तो नंबर में हमारा कौन ज़्यादा होता है, आरबीसी ज़्यादा होती है कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है। तो बात करें नंबर की तो उसमें क्या होगी, हमारी डब्ल्यूबीसी कम होती है। ठीक है, और आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है, यानी नंबर जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब कितना होती है ये भी जान लो। तो मैंने आरबीसी को तो आपको बता रखा है कि आरबीसी कितनी होती है। तो आरबीसी हमारी कितनी होती थी, पूरे ब्लड में हमारी 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होती थी। ठीक है, वहीं हमारी डब्ल्यूबीसी कितनी है, ये हमारी है 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड है। ठीक है, तो नंबर किसकी ज़्यादा, आप यहाँ देख सकते हो कि हमारी आरबीसी का जो नंबर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं आपको लाइफ स्पेन बता देती हूँ कि लाइफ स्पेन कितनी होती है। तो लाइफ स्पेन की बात आती है तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो हमारी 30 to 20 डेज़ होती है। वहीं आरबीसी की कितनी होती थी, मैंने आपको पढ़ा रखा है 120 डेज़ है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन की बात है तो आरबीसी हमारी क्या होती है, आरबीसी की लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है, वहीं डब्ल्यूबीसी की क्या होती है, बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है लाइफ स्पेन, 30 to 20 डेज़। ये हमारी हो गई पूरी आरबीसी की इंट्रोडक्शन। अब ये जानो आरबीसी क्या है, एक सेल है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो सबका एक फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट है और वो फालतू का पड़ा है। ठीक है, कोई भी सेल हो, ऑर्गन हो, टिश्यू हो। ठीक है, तो ये क्या हमारी सेल है, तो ये भी, इसका भी एक काम होगा। तो ये क्या करती है बेसिकली, ये जानो। तो इसका मैं फंक्शन बताऊँ तो ये करती क्या है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे हमारे कंट्री है, ठीक है, देश है, देश को कौन हमारा प्रोटेक्ट करता है, सोल्जर। ठीक है, सेना क्या करती है, हमारी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वैसे हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी क्या हो गई, एग्जांपल से कनेक्ट करो तो बॉडी हमारी देश हो गई। ठीक है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारी, ठीक है, सेना। सेना देश को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है, इसकी जो है एक्ट लाइक सोल्जर, सोल्जर की तरफ एक्ट करता है, जो कि क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करती है बॉडी को, प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, अब किससे प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर एग्जांपल पे आओ तो हमारा जैसे कि सोल्जर होती है वो किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारी दुश्मनों से करती थी। तो वहीं हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो भी क्या करेगी, हमारे दुश्मन से होगा। तो दुश्मन यहाँ पे कौन है, हमारे पैथोजन, बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो इसमें क्या करती है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म में क्या करती है, हेल्प करती है डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे फंक्शन भी मैंने बता दिया कि सोल्जर की तरह एक्ट करती है, डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्ट होने का काम होती है। आप खुद ही देखो कि आप इन्हेलेशन कर रहे हो तो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, उससे भी आप क्या होती है,
फिर भी हम क्या होते हैं, बीमार नहीं होते हैं जल्दी। क्यों हम मतलब बीमार नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, एक सोल्जर है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। वो हमारे सोल्जर कौन है? WBC है, ठीक है। इतना समझ आया? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर्टी ऑफ WBC के बारे में। तो प्रॉपर्टी ऑफ WBC के बारे में जानने से पहले ये जानो, सबसे पहले मैं आप कंडीशन फर्स्ट लेती हूँ। ये सपोज़ करो क्या कि हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में हमारी क्या है कि हमारी WBC है। ये मैंने क्या बना दिया, WBC बना दिया। अब WBC क्यों होती है ये आपको पता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, यानी प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। तो अब ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इसका अगर डायमीटर देखो तो अच्छा खासा है, इसमें क्या हो रही है, WBC अच्छे से फ्लो कर रही है। लेकिन वही बात करूँ कि मैं यही ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हूँ, नैरो कर देती हूँ, यानी पतला कर देती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें WBC कैसे आएगी? इसका साइज़ तो इतना बड़ा है, इस वाले ब्लड वेसल्स में तो आ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे कैसे जाएगा हमारा WBC, ये समझो। तो क्या होती है ना, बेसिकली WBC के पास प्रॉपर्टी होती है श्रिंक करने की, खुद को श्रिंक करने का। श्रिंक मतलब क्या कि सिकुड़ाने का, ठीक है, यानी स्क्वीज़ कर लेती है खुद को, ताकि वो पतले से पतले रास्ता में भी क्या होती है, वो गुजर सके। यानी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि ब्रेन में क्या होती है, बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वहीं हमारी जस्ट एग्जांपल लो कि हमारी क्या है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स, वहाँ पे क्या है कि डायमीटर पतला है, डायमीटर नैरो है हमारी ब्लड वेसल्स की। तो वहाँ पे कैसे जाएगी हमारी WBC, स्क्वीज़ कर लेगी खुद को, ठीक है, यानी सिकुड़ा लेगी खुद को, श्रिंक कर लेगी। वहीं उसके थ्रू हमारी क्या होती है, WBC नैरो ब्लड वेसल्स में पास कर जाती है। अब इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं ये जान लो। अब खुद की श्रिंक करने के प्रॉपर्टी को क्या कहने हैं, इसके डायापिडेसिस कह रहे हैं, यानी WBC खुद को श्रिंक कर ले रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डायापिडेसिस कह रहे हैं। ये समझ में आई? अब मैं आपको लेती हूँ दूसरा कंडीशन लेती हूँ, ठीक है। अब ये समझो, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, फिर से मैंने ब्लड वेसल्स बनाया। अब ब्लड वेसल्स में हमारी क्या प्रेजेंट है, फिर से WBC प्रेजेंट है, ठीक है। अब WBC प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WBC का फंक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये सपोज़ करो कि पैथोजन है, ठीक है, यानी हमारा दुश्मन है। अब ये क्या होगा, अगर बॉडी में आया, अंदर आया तो क्या होगा ये समझो। तो ये क्या हो रही है, बॉडी में आ गया, बॉडी में आया, फिर कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया, यहाँ ब्लड में आ गया। अब ये समझो कि ब्लड में आया तो WBC क्या करेगा, जैसे कि हमारे दुश्मन आते हैं, सीमा के अंदर आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है कि सोल्जर जाएंगे, पहले जाते हैं फिर मारेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हमारा WBC क्या होगा, पहले जाएगा फिर न किल करेगा, तो वैसे ही जाएगा। तो उस जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं ये जानो, ठीक है। जैसे कि हमारे मॉडलर हो गए, तो वो चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैंप वॉक करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर मैं एग्जांपल बता रही हूँ। तो वैसे ही हमारा जो WBC है वो भी क्या होगा, चल के जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम, रैंप वॉक नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं एमोबिएटिक मूवमेंट। तो ये क्या होती है, हमारी WBC की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, एमोबॉइड मूवमेंट। इसके थ्रू क्या होती है, हमारी WBC जाएगी और जाके पहले पहुंचेगी यहाँ पे, ठीक है। WBC यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पे आ गई, ठीक है, पहले पैथोजन के पास आएगी। अब क्या करेगी, इसको किल करने का काम करेगी। तो अब किल कैसे करेगी ये समझो, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हमारी क्या है, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, ये हमारी पैथोजन है, ये हमारी WBC है, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गई तो आप कैसे कैसे उसको क्या किल करेगी, यहाँ तक पहुँच गई तो जैसे आपको पढ़ा होगा अमीबा कैसे अपना फूड इनगल्फ करता था, धीरे धीरे जाता था और फिर उसको क्या करता था, फूड को अंदर ले लेता था। वैसे ही मैं यहाँ पर डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होती है, धीरे आया, फिर इसको क्या करेगा, धीरे धीरे इनक्लोज करने का काम करेगा WBC। एंड एक टाइम आएगा जिसमें क्या होगा कि हमारा जो पैथोजन है वो अंदर आ जाएगा WBC के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सील कर ले रहा है पैथोजन को और किल कर देगा। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या कर रहा है, पैथोजन को किल कर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारी WBC की। देखो एक बार मैं और समझाती हूँ कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारा पैथोजन आ रहा है बॉडी में, तो बॉडी में आ रहा है तो WBC पहले पैथोजन के पास जाएगा फिर मारेगा। तो पहले जाने को प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एमोबॉइड मूवमेंट कह रहे हैं, ठीक है। फिर आप मारने को प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, हम फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया। अब लास्ट हमारा बचता है एक और प्रोसेस होता है हमारा, यहाँ पे देखो
सॉरी ये फोर्थ है, ठीक है, थर्ड यहाँ मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स। फिर मैं ब्लड वेसल्स लिया, तो ब्लड वेसल्स में अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल जो है हमारी, ब्लड वेसल्स में इंजरी आ रही है, यानी इतना दूर तक ये कट गया, 20 से कट गया, ठीक है। और हमारी आपको पता है कि हमारा क्या है, ब्लड में WBC है, हमारी WBC। अब WBC क्या होती है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इतना जानो। अभी जब मैं आपको क्लॉटिंग ब्लड कोगुलेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कोगुलेशन होती है। तो बस इतना जानो कि हमारी क्या हुई, ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई तो हमारा WBC कैसे जाएगा। तो ब्लड वेसल्स क्या हो गई, इंजरी हो गई, ठीक है, ब्लड वेसल्स की इंजरी हो गई तो कैसे WBC वहाँ पर जाएगा। तो क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे जानो कि जैसे ही ब्लड वेसल्स की इंजरी होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सब्सटेंस निकलता है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस निकलता है, केमिकल सब्सटेंस निकलेगा। जैसे ही केमिकल सब्सटेंस निकलेगा ये क्या कराएगा, ये एक्टिवेट करेगा WBC को, ठीक है, जिसकी वजह से WBC कहाँ जाएगा, जहाँ पे इंजरी हुई है ब्लड वेसल्स की, और WBC वहाँ पे जाके क्या कराएगा, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेगा। नहीं तो ऐसे ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, ब्लड का लॉस होते जाएगा। इसलिए क्या होती है, जैसे ही इंजरी होती है तो एक केमिकल सब्सटेंस निकलता है, और केमिकल सब्सटेंस किसको एक्टिवेट करता है, हमारा WBC को एक्टिवेट कर रहा है। और ये WBC कहाँ जाती है हमारी, जहाँ पे एट द साइट ऑफ इंजरी के पास जाती है, जहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, और क्या करता है, हमारा क्लॉट में हेल्प करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हमारा प्रॉपर्टी हो गई है WBC का, जिसे हम कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिक कहते हैं प्रोसेस को। ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है पूरी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ WBC। फर्स्ट मैंने क्या बताया, डायपिडेसिस, सेकंड एमोबॉइड मूवमेंट, थर्ड फैगोसाइटोसिस एंड फोर्थ हमारा क्या है, कीमोटैक्सिक प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पूरा प्रॉपर्टी बता दिया WBC की, ठीक है। अब इसके जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक बायो में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ऐसे तो आपने समझ लिया, लेकिन फिर भी नोट्स बनाना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो नोट्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अब एक बात और जानो कि आप WBC पढ़ोगे तो उसमें क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ WBC और उसके फंक्शन के बारे में आएगा। तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये अगर मैंने इसमें पढ़ाया तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगी, जिसमें क्लासिफिकेशन मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तब तक लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।